हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया था। लेकिन इसमें हम एक एक करके छोटा छोटा सा वीडियो बनाएंगे और हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहला जो पेज नंबर पार्ट 12 एनसीईआरटी पेज नंबर 197 पर जो पहला फर्स्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, इसमें प्रेडेशन। इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। हम आपको थोड़ा स्पीडली पढ़ाएंगे। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इफ कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स। ये लिखा है कि व्हाट वुड हैपन टू ऑल एनर्जी फिक्स बाई, मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, कि अगर किसी कम्युनिटी में कोई भी एनिमल किसी एक पौधे को खाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, एनर्जी किस प्रकार से फिक्स होगी। हम आगे देखेंगे कि यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स बाय द प्लांट। ये आप कहा है कि यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं कि एक तरीके से जो पौधे होते हैं वो, जैसे मान लीजिए हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो साग सब्जी खाते हैं। जैसे बकरी है, वो साग सब्जी खाती है, बकरी को भेड़िया खाता, भेड़िया को कभी शेर भी खा सकता है। तो इस प्रकार से जो प्लांट होते हैं वो किस तरीके से हर लेवल पर एनर्जी को फिक्स करते हैं, बस ये है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेशन एंड प्रे, प्रेडेटर एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज द टाइगर एंड द डियर दैट readily come to our mind, but a sparrow eating any seed is no less a predator। इसमें ये बता रहा है कि आप जब प्रेडेटर और प्रे के बारे में सुनते हैं तो आपको केवल एक चीज़ पता चलती है, टाइगर और डियर, मतलब शेर, टाइगर और हिरन के बारे में, कि प्रेडेटर टाइगर है और जो हिरन है डियर है, बस इसके बारे में। आप कभी ये सोचते हैं कि स्पैरो ईटिंग एनी सीड्स इज नो लेस ए प्रेडेटर, लेकिन जो स्पैरो होता है वो कोई अगर बीज खा रहा है तो ये प्रेडेटर नहीं होता है। इसमें आपको देखिए कि आल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली, क्योंकि जो एनिमल सीड्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर। केवल इकोलॉजिकल एक प्रकार का कंटेक्स्ट है, ये कोई ज़्यादा प्रेडेटर से डिफरेंट नहीं। प्रेडेटर माने शिकारी। बिसाइड्स एक्टिंग एज ए कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, प्रेडेटर प्ले अदर इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें ये बता रहे हैं कि बिसाइड्स एक्टिंग एज ए कंडुइट, मतलब एक चैनल के अतिरिक्त जो प्रेडेटर होते हैं ये एनर्जी ट्रांसफ़र का काम करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक, ओके। दे की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, और इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि ये जो प्रे पॉपुलेशन होती है, जैसे प्रे पॉपुलेशन की बात हम अगर करें कि भेड़ या मछलियाँ, जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, तो प्रे छोटी मछलियाँ होती हैं और प्रेडेटर बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो ये छोटी मछलियों की जनसंख्या को कंट्रोल करती हैं, अंडर कंट्रोल। बट फॉर प्रेडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड काज इको। But for predators, prey species could achieve very high population density and cause ecosystem, क्योंकि अगर प्रे पॉपुलेशंस की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो इकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी भी काज कर सकती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन सर्टेन एक्जॉटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए जियोग्राफिकल एरिया दे बिकेम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। इसमें यह बता दिया है कि कोई बाहर से आने वाली स्पीसीज़ अगर किसी ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में आ जाए जहाँ पर उसका कोई प्रेडेटर ना हो, कोई शिकारी ना हो, तो वो बहुत फास्टली इन्वेड करती है वहाँ पर, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि द प्रिकली पियर कैक्टस, जो कैक्टस थे ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुए थे 1920 में, काज हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज। उन्होंने सबको स्तब्ध कर दिया था, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में वो रेंज लैंड में वो बहुत जल्दी बढ़ गए थे। फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर ए मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटाट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इसीलिए इस इन्वेजिवनेस को ख़त्म करने के लिए
एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर लाया गया और इसके नेचुरल हैबिटाट में इंट्रोड्यूस किया गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। जैसे ये लिखा है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी अडॉप्ट किए जाते हैं जैसे अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। मतलब जो प्रे पॉपुलेशन होती है उसको रेगुलेट करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी कीड़े मकोड़े इन सबको मार के प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल करते हैं। प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है उसको भी प्रेडेटर जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं बाई रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग कंपटीटिंग प्रे स्पीसीज। क्योंकि जो प्रेडेटर होते हैं प्रे पॉपुलेशन है उनमें बहुत सारी प्रे पॉपुलेशन को खा जाते हैं तो फिर उनकी स्पीसीज को भी मीन्स कंट्रोल होती है, उनके बीच में कंपटीशन भी डिक्रीज हो जाता है। जैसे इन द रॉकी intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator। ये बस एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिए कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ में अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश जो थी पिसास्टर एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर था। इन फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वेज रिमूव from a enclosed intertidal area, more than 10 species of the intervertebrate became extinct within a year। लिखा है कि when all the starfish in the rocky interstitial communities of the American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator थी। in a field experiment when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition। अच्छा, ये जो प्रेडेटर होते हैं ये इसी का उदाहरण ऊपर दिया गया है कि जो पिसास्टर थी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से इन फील्ड एक्सपेरिमेंट में ऑल स्टारफिश जब रिमूव कर दी गई इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया से तो मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट की जो 10 स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई एक ही साल में बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक ने अंतर जातीय कंपटीशन के कारण वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। इफ ए प्रेडेटर इज टू efficient and overexploit his prey then the prey might become extinct and following it। अगर लेकिन एक चीज़ और है कि प्रेडेटर अगर बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होगा और प्रे को बहुत ज़्यादा और एक्सप्लॉइट कर देगा तो क्या होगा कि जो प्रे की पॉपुलेशन होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। इफ़ द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड, प्रेडेटर भी लैक ऑफ फूड के कारण एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट माने जाति विलुप्त हो सकती है। दिस इज़ द रीजन वाई प्रेडेटर, तो इसीलिए लिखा है कि दिस इज़ द रीजन वाई प्रेडेटर इन द नेचर आर प्रूडेंट। क्यों इतने चालाक होते हैं, यही कारण है। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अभी प्रे स्पीसीज की भी अपनी सुरक्षा प्रणाली होती है। जैसे मेढक जो होता है वो इतनी अच्छी तरीके से छुप जाता है सांप से बचने के लिए, उसको पता भी सबको नहीं चलता है। तो प्रे स्पीसीज भी है, उनके पास भी रंग बदलने की क्षमता होती है जो कि प्रेडेटर को प्रे की स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकती है। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय प्रेडेटर। जिसमें लिखा है कि इंसेक्ट और फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं और ईजिली डिटेक्ट नहीं होते प्रेडेटर से। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। कुछ पॉइजनस होते हैं जिसके कारण शिकारी उनको खाते नहीं हैं। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्ट, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल है प्रेडेटर बर्ड के लिए। स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट इन एक स्पेसिफिक केमिकल उसमें पाया जाता है। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स इट्स केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस वीड। इंटरेस्टिंगली इसी तरह बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड। क्योंकि जो बटरफ्लाई होती है इस केमिकल को कब एक्वायर करती है, ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन एक पॉइजनस वीड को खा करके वो एक्वायर करती है। थैंक यू ऑल। इन नेक्स्ट वीडियो
we will read about the next paragraph of the predation, and we will start the competition.